देखो आ रहा ना अभी थोड़ा सा। क्या कर रहे हो? गुदगुदी लगा रही है, देख लो। मैं कहाँ दिख रही हूँ यार? दिखे नहीं रही हूँ मैं। देखो ठीक है। मैं कहाँ आ रही हूँ? हो रहा है आजकल मेरे साथ, तो मैं सोच रही हूँ कि शायद मेरी ये गलत डिसीजन था कि मैं सोसाइटी का चुनाव लड़ी, नहीं लड़ना चाहिए था मुझे। अब मैं मेरे पति देव जी को थोड़ा था, आए थे उनके दोस्त आए कहने के लिए, तो ना नहीं कह पाए, लेकिन अब मुझे लगता है कि तो इसीलिए थोड़ी सी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है। और कभी कभी क्या होता है ना कि आप ना ज़्यादा कर लेते हो, आपने जितना कर हेलो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। तो न्यू ब्लॉग में आप सबका स्वागत है और आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे। और मैं रीता मिश्रा अपने आरएम लाइफ स्टाइल ब्लॉग में आप सबका स्वागत करती हूं। और जैसा कि हमेशा की तरह मैं अभी किचन में हूं, सुबह सुबह उठ के, और ये नाश्ता की तैयारी कर रही हूं। और आज सिंपल सा आलू गोभी की सब्ज़ी बनाऊंगी। और ये अमरूद मेरे पति देव जी खाए हैं आधा, और आधा छोड़ दिए कि अब तुम खा ले, ख़त्म कर ले। तो ऐसे ही करते हैं कभी कभी। तो अभी मैं ये सरसों तेल में जीरे हींग का तड़का लगा रही हूँ। और आलू गोभी को बढ़िया से धो के, गोभी को देख लीजिए कीड़े वगैरह ना हो, और एक साइड से काट लीजिए। और उसके बाद उसमें नमक हल्दी दे के थोड़ी देर उसको भूनेंगे। भूनने के बाद आपको मर्जी है तो उसमें प्याज लहसुन डालिए, नहीं प्याज लहसुन खाते हैं तो बिल्कुल मत डालिए, सिर्फ टमाटर डाल दीजिए और थोड़ा सा सब्जी मसाला, थोड़ा सा गरम मसाला डाल के इसको भाप में पकने दीजिए, बिल्कुल लो फ्लेम पे भाप पे पकने दीजिए। लेकिन मैं यहाँ पे अपना थोड़ा सा प्याज लहसुन का पेस्ट था मेरे पास, पिसा हुआ इकट्ठा, टमाटर भी, तो लेकिन टमाटर थोड़ा कम लगा मुझे, तो मैं फिर से टमाटर दूंगी थोड़ा सा इसमें। देखिए टमाटर और थोड़ा सा डाल दी हूँ, और इसमें बस सब्जी मसाला डाली हूँ मैं थोड़ा सा। और इसी को एकदम बिल्कुल लो फ्लेम पे डाल के और इसको भाप में पकने दीजिए। एकदम सूखी सब्जी मस्त सी हो जाएगी, रोटी पराठे किसी के साथ भी खा सकते हैं, चावल के साथ। और ये देखिए कस्तूरी मेथी मैं ऊपर से डाल दी हूँ, और ऊपर से खुशबू आ जाएगी। और आजकल धनिया पता ना बहुत महंगा है, आप लोग बताइएगा। मैं गई थी मार्केट तो 30 रुपये का 100 ग्राम बता रहा था, मैं नहीं ली, मतलब बाहर में जाओ, मैं नहीं गई थी, मैं ऐसे ही बना रही हूँ। चलिए ये सब्जी तो बन गई। अब मेरे पतिदेव जी ऑफिस चले गए हैं, मुझे और एक सब्जी बनानी है। तो वो मैं कटहल लेके आई थी, मैं तो कटहल बहुत दिन से पड़ा हुआ था। तो ये देखिए कटहल को मैं उबाल के रख ली हूँ, और ऐसे एकदम सॉफ्ट सा हो जाए तब ऐसे इतना तक उबालना है, बिल्कुल ज़्यादा गलाना नहीं है, बस तो हल्का सा सॉफ्ट हो जाए। और आपको मर्जी है तो आप ऐसे बिना गलाए भी बना सकते हैं। तो मैं पहले इसमें लहसुन डाली थी, लहसुन हल्का सा गुलाबी होने के बाद लहसुन और हरी मिर्च पहले डाल दी थी। तो अब मैं प्याज डाल दी हूँ, और प्याज डाल के इसको भूनूंगी। ढेर सारा प्याज डाली हूँ क्योंकि नवरात्रि आ रहा है, मुझे प्याज ख़त्म करना है, तो मैं आज बोली कि सारा प्याज डाल के, और फिर उसके बाद जब प्याज थोड़ा सा हो जाए नरम, पिंक सा हो जाए, तो उसके बाद टमाटर डाल देते हैं। क्योंकि मेरा कटहल उबला हुआ है तो मुझे ज़्यादा भुनना नहीं पड़ेगा। तो पहले मैं ये प्याज टमाटर सबको, अदरक लहसुन, लेकिन खूब सारा प्याज डालिए यदि प्याज खाते हैं तो। और बाकी कटहल का सब्ज़ी मेरी मम्मी का हाथ का ना बहुत बढ़िया बनाती हैं। माने कि जो आदमी नॉनवेज खाता है, हम लोग यहाँ मीट के बराबर कटहल को मानते हैं कि यदि मीट नहीं आप खा रहे हैं तो कटहल की सब्ज़ी ऐसी बनती है कि बिल्कुल मीट जैसा लगती है खाने में। मटन, मीट तो पता नहीं समझ पा रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। बस मैं भी बोलते जाती हूँ कि ये नहीं लगता है कि मेरी बात समझ में आ भी रही होगी कि नहीं होगी। कोई बात नहीं, यहाँ पे यही तो बात है कि आप लोग, कोई टोकने वाला नहीं है, आप बोलिए जितना बोल सकते हैं। ये देखिए सब्जी मेरी तैयार हो गई, भाप में पक पक के, सूखी सब्जी ये भी है। और मेरी मम्मी जो बनाती है ना, थोड़ा ग्रेवी वाला बनाती है, लेकिन मैं कई बार ट्राई करती हूँ, मुझे मम्मी जैसा बनता नहीं है, वो किसी को मेरी नहीं बनता। किसी की मम्मी जैसे बनाती है ना, उसके आसपास पहुँच सकते हैं, लेकिन उनके जैसा तो बन नहीं सकता। तो चलिए मेरे को आज किट्टी में भी जाना है, तो उसकी भी मुझे तैयारी करनी है। और उससे पहले नवरात्रि आ रही है, तो आज मुझे मंदिर की भी सफाई करनी है। तो मेरे पास बहुत सारे काम है, और मेरी तबीयत ठीक नहीं है उतनी ज़्यादा। मैं बहुत ज़्यादा अभी थोड़ी सी हाथ को लेके भी परेशान हूँ, कि कुछ भी कर लेती हूँ तो परेशान होते रहती हूँ, थोड़ा ज़्यादा ही हो जाती हूँ। तो अभी लेकिन मंदिर साफ़ करना है, नवरात्रि आ रही है, नहीं सफाई करूँगी तो फिर एक्चुअली क्या है ना, हम लोग मंदिर बदलना ही चाह रहे हैं, लेकिन हो नहीं पा रहा है। और ये जो तार वार है, ये सब एक बार दिवाली में ही लग चुका था, उसके बाद से हटा नहीं। और अभी डायरेक्ट जोड़ दिया था इलेक्ट्रिशियन आके, और मैं कही कि थोड़ा सा उसको हटा दो, लेकिन मैं सोच रही थी मंदिर की सफाई कर लूँ, लेकिन ये कनेक्शन हटा नहीं है। अब जैसे ही लाइट ऑन की बस ये जल गया। अब करंट वगैरह हो, नंगे पाँव खड़ी हूँ,
पता नहीं करंट वरंट न लग जाए, पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। इसको मैं कही थी बिल्कुल तार निकाल दो, लेकिन सुना नहीं है। अब क्या होगा, मैं इसको कैसे सफाई करूंगी जब तक। अब मैं कितने बड़े बिजली वाले को फ़ोन भी की हूँ कि भाई इसको सही से कर दे। कुछ फ्यूज हुआ पड़ा है कुछ का। अब इसे यदि पानी में लगाती हूँ तो क्या हाल होगा। और सफाई नवरात्रि है, सफाई तो करना ही पड़ेगा ना, ऐसे कैसे कर लेंगे। बहुत समस्या है भाई। चलिए किसी तरह तो करना ही पड़ेगा, थोड़ा सा देखते हैं जितना हो सकता है। तो फिर उसके बाद उसको जब बिजली वाला आएगा नवरात्रि के बाद करूँगी अच्छे से। थोड़ा सा हिसाब किताब से कर लेते हैं कि करंट भी नहीं लगे, काम भी हो जाए। बहुत मुश्किल है भाई काम करना। आप लोग के यहाँ हो गया क्या साफ सफाई? चल ही रहा होगा ना, आप लोग भी कर रहे होंगे। अब दुर्गा पूजा है तो मंदिर तो सफाई नवरात्रि में तो करना पड़ेगा। एक मिनट, इसी तरह देख ही रहे हैं करंट आ जाएगा, इसलिए मंदिर की लाइट बंद कर दी। और ये साइड में रखा हुआ है, डर लग रहा है इसको छूने में कहीं करंट था। तो सोच रही थी कि मंदिर चेंज कर दूं, बहुत पुराना हो गया। जब दिल्ली का ही मंदिर है, दिल्ली में भी 10 साल, मतलब जब से हमारा ये करीब हो गया होगा हमारा मंदिर का। मुझे लगता है 15 साल वहाँ और 15 साल के बाद यहाँ 5 साल, 20-21 साल हो गया मंदिर का। तो अब सोच रही थी कि अच्छे से मंदिर बनवा लूँगी, यहाँ पे फिक्स रहेगा। अब तो चेंज करने की फिलहाल संभावना नहीं है, लेकिन जुगाड़ ही नहीं हो रहा। पिछले दिवाली में सोच रही थी कि इस दिवाली तक कर लूँगी, कुछ ना कुछ हो ही जा रहा है। अब देखिए मेरा मोबाइल भी खराब, मैंने ख़राब किया है, वो वीडियो वगैरह स्टोरेज होता नहीं है क्योंकि कम उतना नहीं है, ब्लॉग बनाने के हिसाब से नहीं है। कैमरा क्वालिटी भी थोड़ा सा और अच्छा होना चाहिए। मैं काम चला रही हूँ, अब क्या करूँ। जब घर में भी सब कहते हैं भाई कितने व्यू आ रहे हैं आपको, अब चलाओ, उसके लिए आप महंगा मोबाइल फ़ोन लोगे। तो ये सब है, तो वो भी नहीं हो रहा है। मंदिर कई सारे चीज़ हैं, फिर पीछे ज़रूरी चीज़ हो जाते हैं। सबकी जिम्मेवारी है पतिदेव जी को, तो पहले वो प्रायोरिटी रखते हैं। अभी मेरे पैर में प्रॉब्लम हो गया था, उसमें थोड़ा सा हो गया खर्चा वर्चा, हाथ के लेके चल ही रहा है। अब हो सकता है तो दिए दशहरा के बाद फिर शायद ऑपरेशन की बात हो तो इसीलिए ये सब चीज़ खर्चे वर्चे बहुत हैं। देखते हैं क्या होता है। गिर गया नीचे, जाने दीजिए, काम का भी नहीं है, कुछ जल रहा है कुछ नहीं जल रहा है। तो मैं कहीं चलो तब तक साफ तो कर ही दूँ। एक तो हाथ से होता भी नहीं है, सुबह से मेरी ऐसी थोड़ी तबीयत खराब लग रही है, लोभ के लड़के कर रही हूँ एकदम से। मन ही नहीं कर रहा, ना मोबाइल देखूँ ना कुछ करूँ, लेकिन मैसेज भी देखना ही पड़ता है। अब मैं बड़बड़ किए जा रही हूँ, फ़ोन आया जा रहा है। तो मैं कह रही थी कि अब जब से ये मैं चुनाव जीती हूँ, सोसाइटी का इलेक्शन, तब से जिम्मेवारी ज़्यादा बढ़ गई है। पहले मोबाइल का काम तो था ही, अब और भी सारा काम छोड़ के बीच में एडिटिंग कर रहे हो, छोड़ के क्या मैसेज आया तो मैसेज देखना है, जवाब देना है। और कई सारे ऐसे मैसेज होते हैं जो बहुत तकलीफदेह होते हैं। तो ये सब सोची नहीं थी कि कभी चुनाव लड़ूंगी तो ये सब भी सामना करना पड़ेगा। ये सोची सोसाइटी की अपना सेवा करूंगी, काम करूंगी सोसाइटी का और सुंदर बनाने में सहयोग करूंगी। लेकिन ये सब ज़्यादा ना, उससे ज़्यादा मेंटली प्रॉब्लम हो रहा है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जो कि फिजिकली से ज़्यादा ना, और जब आप मानसिक तौर पे परेशान रहते हो ना तो फिजिकली भी आप कमज़ोर फील करते हो। तो यही हो रहा है आजकल मेरे साथ। तो मैं सोच रही हूँ कि शायद मेरी ये गलत डिसीजन था कि मैं सोसाइटी का चुनाव लड़ी, नहीं लड़ना चाहिए था मुझे। अब मैं मेरे पतिदेव जी को थोड़ा था, आए थे उनके दोस्त आए कहने के लिए, तो ना नहीं कह पाए। लेकिन अब मुझे लगता है कि तो इसीलिए थोड़ी सी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है। और कभी कभी क्या होता है ना कि आप ना
ज़्यादा कर लेते हो, अपने जितना कर सकते हो उससे ज़्यादा आप करते हो ना, तो अब लगता है कि कर लोगे, लेकिन शरीर भी तो साथ देना चाहिए। तो ठीक है, अब जो जिम्मेवारी है करनी तो है, जैसे भी छोड़ तो सकती नहीं हूँ मैं बीच में, कुछ भी हो जाए मुझे करना है तो करना है। चलिए पतिदेव जी का फ़ोन आ रहा है, पूछ ले क्या कह रहा है। इसको जितना होता है उतना कर लेती हूँ, फिर देखूँगी, फिर पूजा के बाद भी कर सकती हूँ ना, जितना हो रहा है कर ले रही हूँ, उसके बाद देखती हूँ। चलिए बात कर लेती हूँ। तो मेरे कपड़े भी धुल गए हैं और इसमें मैं थोड़ा सा ये बाहर सुखा आती हूँ, और उसके बाद मैं थोड़ा मंदिर में डेकोरेशन वाला सामान सब लगा रखी थी ना, वो लड़ी जो टाइप का होता है, तो उसको भी मैं धो दी हूँ, वॉश कर दी हूँ। और जो वहाँ पे चुन्नी वगैरह थी तो वो भी धो दी हूँ, कि वो भी सुखा के मैंने साफ़ करके फिर से मंदिर में लगा दूँगी। तो ये सब काम भी निपटाना है, तो ये सब करके, क्योंकि आजकल ना थोड़ा सा ऐसे ही है, धूप का कोई ठीक नहीं रहता है। इस बालकनी में जल्दी धूप चली जाती है, तो और मौसम पता नहीं कब बदल जाए। तो मैंने कहा कि मंदिर की सफाई कर रही हूँ तो पहले चुन्नी वगैरह भी, जो भी चुन्नी भगवान जी के ऊपर चढ़ा हुआ है उनकी भी साफ़ सुथरा कर लूँ। तो वो सब भी कर ली हूँ, और सब सुखा के, और फिर किट्टी में जाना है मुझे, उसके लिए भी तैयार होना है। और मुझे 4 बजे जाना है यहाँ पे, और किट्टी में ना हमेशा पंक्चुअलिटी निकलता है, आप टाइम पे पहुँचते हो ना, तो आपका उसमें चिट में डलता है नाम। तो पंक्चुअलिटी तो पहुँच कोशिश करते हैं हम लोग कि पहुँच जाए, और उसमें अधिकतर मेरा निकलता है, लेकिन अभी नहीं निकल रहा है। एक बार निकलता है, एक बार नहीं निकलता है, ऐसे ही हो रहा है। तो पिछली बार मेरा निकला था, तो मुझे तो लगता है कि इस बार शायद मेरा ना निकले, और पता नहीं आज मैं समय पर पहुंच भी कि नहीं पहुंच पाऊंगी। अभी 4 बजे जाना है, और मुझे लगता है कि टाइम अभी हो रहा है 3:30 बज रहा है। और ये देखिए ऐसे चुन्नी सब सुखा ली हूँ, चेंज भी कर लेती हूँ, लेकिन अभी मैं ऐसे इसको धो के फिर से रख लूँगी। और मैं 2 टाइम चेंज करती हूँ, जैसे कि दिवाली में तो पूरा ही चेंज करती हूँ, बीच में भी एक बार चेंज कर लेती हूँ, ऐसे करके। और ये तो फटाफट सूख जाएंगे जल्दी से। तो चलिए मिलती हूँ आप लोग से फिर, मैं किट्टी में तैयार वैयार होके, और एक ही बार। और ये धोती जो देख रहे हैं ना, ये नवरात्रि में मेरे पतिदेव जी पहनेंगे। ये हम लोग के यहाँ कहते हैं इसको पीताम्बरी। पीताम्बरी पहन के इसको पूजा करते हैं, और इसको पूजा करने वक्त पहन लेते हैं, फिर पूजा करने के बाद खोल के रख लेते हैं। तो ये पूरा 9 दिन जो दुर्गा पूजा है पूरा, उसमें ये यूज करते हैं हम लोग के यहाँ, बहुत इसको शुभ माना जाता है। तो ये उनकी, और उनको ना पूजा पाठ में धोती पहनना बहुत अच्छा लगता है, पसंद आता है। ऐसे भी कुर्ता भी पहनते हो, घर में कुर्ता पैजामा ये सब पहनते हैं, मुझे भी अच्छा लगता है। और मैं अपनी साड़ी भी धोई हूँ, क्योंकि पहला दिन ये है ऑरेंज कलर ही है शायद, मुझे लगता है माता रानी का। तो मैं भी अपना साड़ी, इनकी धोती भी साफ़ की, अपनी साड़ी भी साफ़ की, कि धो धा के सब तैयार कर लूँ। यार ये डल क्यों नहीं रहा है मुझसे। एक्चुअली क्या है ना, जब आप ऊपर, हम लोग को छत वाला रहने का आदत था ना, तो खुले खुले में रहने का आदत था। लेकिन जब से ये बालकनी वाला लिए है ना, तो थोड़ी थोड़ी कुछ चीज़ें अच्छी है कि आप थोड़े से आपकी लाइफ जो है ना, आप मैंने सोसाइटी में रहते हो तो थोड़ा सेपरेट फील करते हो, अपनी प्राइवेसी अपना आप कर सकते हो। लेकिन बहुत कुछ की प्रॉब्लम भी होती है, जैसे कि कभी ज़्यादा कपड़े धोने हो तो छत होती है अपनी, तो हम छत पे सुखा लेते थे, कितने कितने कपड़े धो के छत पे सुखा लेते थे। अभी सर्दियाँ आएंगी तो सारे गर्म कपड़े निकाल के धोने होंगे, उनको सुखाना होगा, तो ये सब है। लेकिन कोई बात नहीं, जितना है उतना में माता रानी का आशीर्वाद है, बहुत है। अपने से नीचे को देखो तो वो भी नहीं, उतना भी नहीं है, तो उस देख के संतोष करना चाहिए। कभी भी ना अपने से ऊपर के लोगों को नहीं देखना चाहिए, नहीं तो आप दुखी होते रहिएगा। और होते अपने आप को, आप चाहते हैं कि आप सुखी रहें जिसमें जितना है उतने में, तो हमेशा अपने से नीचे वाले को देखिए कि देखिए हमारे पास क्या है और उनके पास क्या है। तो यही ज़िंदगी का फंडा है। देखिए मैं साड़ी अच्छी लग रही है कलर आप लोग को। तो ये कलर सब ना बहुत पूजा पाठ में बहुत अच्छा लगता है, वाइब्रेट कलर मुझे पसंद है। लाल पीला पहनना पूजा में सबको ही पसंद होगा मुझे लगता है। तो चलिए मैं मिलती हूँ फटाफट ये सब काम करके, और तैयार होके फिर सीधे किट्टी में मिलती हूँ।
इधर से आ ही नहीं रहा। या तो किटी तुम कर रही हो या क्या हो? हमें भी ले लेती भाभी। मैं कर रही हूँ किटी। मेरे से लो। ऐसे ही लेना। शेयरिंग कर रहे हैं मम्मी दे रही है पार्टी। ये मेरे है। कौन है? ए भाई, cheers। लेमन आइस टी Cheers कर रही हूँ। कैमरा को बोले। ना ना। मैंने आपका तो नहीं लिया है, मैंने तो तुमने आज मेरे को तो लिया है, लेकिन राशि का भी ये आइस है बहुत ज्यादा आइस है। ऐसा लग रहा है मैं कर रही थी ये वो कर रही है। पात्र देता है। आ ही नहीं रहा। इधर आ रहा है, इधर फिर भी ठीक आ रहा है। बहुत खुश हुआ, 200 गिफ्ट लेके जा रहा है। देखो आ रहा है ना अभी थोड़ा सा। क्या कर रहे हो? गुदगुदी गुदगुदी लगा रही है, देख लो। मैं कहाँ दिख रही हूँ यार? दिख ही नहीं रही हूँ मैं। ये देखो, ठीक है। नहीं दिखी। मैं कहाँ आ रही हूँ? तो ब्लॉग हो गया होगा लंबा और मैं अब जा रही हूँ घर। तो यहीं ब्लॉग को करते हैं क्लोज। और आप लोग को वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कमेंट शेयर जरूर किया कीजिए। एक कमेंट आप लोग का मोटिवेशन का काम करता है। और अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।